और आइए अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते खतरे की, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई है। बता दें, कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में पीएम मोदी बातचीत करने वाले हैं और इसी बीच महाराष्ट्र ने कोरोना पर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। जो नई गाइडलाइंस है उसके अनुसार शादी में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिली है। वहीं सभी सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। कोरोना की वजह से पंजाब बोर्ड की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। अहमदाबाद में रात 10 बजे के बाद में दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है। तो वहीं एमपी में जल्द ही अब विधानसभा सत्र भी टल सकता है। किसी की जेब में मास्क है तो कोई मास्क लगाना भूल गया। कोई कह रहा है कि कोरोना खत्म हो गया। देश में वैक्सीनेशन का काम तेज रफ्तार से जारी है। साथ ही एक बार फिर कोरोना के आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन कोरोना को लेकर देश भर में लापरवाही का ग्राफ किस कदर बढ़ रहा है, उसकी एक बानगी देखिए। क्या कोरोना खत्म हो गया? कोरोना तो चल रहा है लेकिन टीका नहीं लगा। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाते लगे हम लोग, सवारी वाले काम कहाँ हर बकर मास्क नहीं लगा पाते हैं। मास्क लगाते गाड़ी में देख के सवारी मना कर देती क्या? बहुत लोग नहीं लगाए भाई, कहते ना लगाओ। देश भर में एक्सपर्ट बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना को लेकर लापरवाही महंगी पड़ सकती है। किलर कोरोना एक बार फिर से कहर मचा सकता है। लेकिन इन जनाब को देखिए, इन्होंने देश से कोरोना के खत्म होने का ऐलान कर दिया है। कोरोना खत्म हो गया? कोरोना खत्म ही है। आप मानते कोरोना खत्म हो गया इसलिए मास्क नहीं लगाया? मास्क नहीं लगाए। कोरोना खत्म। मास्क क्यों नहीं लगाया भाई? कोरोना चल रहा है। अरे मास्क अभी पानी पीने के लिए खोला था। हाँ, अभी तुरंत यहीं पे टिक्की खाई, वहाँ पे खाने के बाद पानी, अभी हाथ में बोतल भी है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में प्रशासन लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। लेकिन लोग हैं कि कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाने में जुटे हैं। क्या टीका लगवा लिया क्या कोरोना का? टीका वो सब लगवा हमारे। टीका लग गया है, इसीलिए मास्क नहीं लगाया है। मास्क है, लगा नहीं रखा मैंने भी। ये लगाएगा मास्क, जेब में रखी हो? लगाने को तो है मेरे पास। मेरे लिए मास्क बेच रहे हो, नहीं लगाया? अरे वो मास्क लगाना, भीड़ भाड़ से बचना और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन तो दूर, लोग लखनऊ की सड़कों और बाजारों में बेधड़क टहलते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां कोरोना एक बार फिर से रौद्र रूप दिखा रहा है, वहां से आ रहे लोगों की वजह से यूपी के कई शहरों में प्रशासन सतर्क है। रेलवे स्टेशनों पर खास नजर रखी जा रही है। यूपी के उन्नाव में महाराष्ट्र से आने वाले ट्रेनों के मुसाफिरों की जांच हो रही है। जनपद उन्नाव में केसेस न बढ़ें, इसके लिए पूरा हमारा प्रयास है। जो महाराष्ट्र से या कुछ ऐसे राज्य जहां पर कोरोना के केसेस बढ़े हैं, वहां से जो गाड़ियां आ रही हैं, उनके लिए हम लोगों ने मेडिकल की टीम लगा दी है। इधर महाराष्ट्र में जब कोरोना ने दस्तक दी तो लोगों पर खौफ पसर गया। अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ गए। लेकिन वैक्सीनेशन का काम शुरू होते ही लोग एक बार फिर से बेफिक्र हैं। हालात ये है कि मुंबई में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच कोविड अस्पताल में बिस्तर खाली हैं और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी डॉक्टरों को मरीजों का इंतजार है। लेकिन आपको मैं बता दूं किस तरह से यहाँ पर अभी भी बेड खाली है। डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगी पड़ी है और ऐसे बीच में वेंटीज की बात करें या फिर तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें, वो यहाँ पर है। लेकिन अब इंतजार है कि मरीज अपने टेस्ट के लिए आए। जो बीएमसी घर घर जाकर लोगों को टेस्टिंग करवा रही है। दरअसल होम क्वारंटीन की सुविधा की वजह से लोग अस्पताल आना नहीं चाहते। मुंबई के जंबो कोविड सेंटर के आंकड़ों पर गौर कीजिए। इस कोविड सेंटर में कुल बेड की संख्या 1026 है। मरीजों के लिए 67 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। कोविड सेंटर में 120 डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। इस कोविड सेंटर के 426 बेड खाली हैं। 22 वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कई ऑक्सीजन सिलेंडर भी इस्तेमाल में नहीं है। महाराष्ट्र में फरवरी से अब तक कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 15 से 16 हजार मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों की तादाद 22 लाख के पार पहुंच चुकी है। लेकिन कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच लापरवाही सबसे बड़ा खतरा है। ये वो जगह है जहाँ पर बीएमसी की एक पूरी फौज यहाँ पर मौजूद है। बीएमसी के लोग मौजूद हैं, लगातार
कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग जो हैं वो बेखौफ बिना मास्क के आपको घूमते दिखाई देंगे। मुंबई के दादर इलाके में कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। कई लोगों पर फाइन लगाया जा रहा है, लेकिन कई लोग कोरोना और कानून के खौफ से बेपरवाह दिखे। ये देखिए चालान काटा जा रहा है, ये देखिए बीएमसी की तरफ से ये देखिए चालान काटा जा रहा है। मैम क्या हुआ, आप चालान आपने मास्क नहीं पहना था? अरे इधर तक पहना था, बाद में मैंने छोड़ा। सवाल यह है कि अगर लोगों की लापरवाही का यही आलम रहा तो फिर कोरोना पर कैसे काबू किया जा सकेगा। कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने वालों से बीएमसी के अधिकारी भी परेशान हैं। ये बताइए किस तरह के जवाब मिलते हैं लोगों से जब आप लोगों को बोलते हैं कि मास्क पहनिए? हम लोग थोड़ा निकाले, अभी निकाले, जस्ट निकाले, पानी पी रहे थे, सांस फूलती, ये सब रीजन बताते हैं वो लोग। झगड़ा भी करते हैं लोग? बहुत झगड़ा करते हैं। कोरोना के 2000 मामले सामने आ रहे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार को लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपका मास्क क्यों निकल जाता है? निकल जाए, गर्मी बहुत लग रहे हैं। गर्मी की वजह से मास्क निकल जाता है? हाँ। तो देखिए गर्मी की वजह से मास्क निकल रहा है। बेटा आपने मास्क क्यों नहीं पहना? नहीं है, मास्क नहीं है। नागपुर में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन जारी है, लेकिन यहाँ भी कोरोना नियमों का पालन करना लोगों की मजबूरी है। लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं? नहीं, बहुत लोग कम लोग मत पहनते करके। क्यों ऐसा क्यों है? लोगों में मास्क को लेकर इतनी मजबूरी वाली फीलिंग क्यों है? मजबूरी में पहनते हैं क्या लोग मास्क? यस। मास्क पहनना लोग यहाँ पे मजबूरी समझते हैं, ज़रूरत नहीं समझते, और इसी वजह से मास्क यहाँ पर बेचे जा रहे हैं ताकि लोग भूले भटके जो अपने घरों से निकल गए हैं वो सड़क से ये मास्क खरीदें। कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लोगों के लिए किसी मजबूरी से कम नहीं है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के बीच सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक सिनेमा, रेस्टोरेंट और होटल में 50% लोग ही एंट्री पा सकेंगे। शादी अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या भी सीमित की गई है। महाराष्ट्र के अलावा देश के कई और राज्यों में भी कोरोना महामारी ने एक बार फिर सिर उठाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के अलावा केरल, गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब में कोरोना के आंकड़ों में चिंताजनक उछाल देखा गया है। खतरे को देखते हुए पंजाब में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा टाल दी गई है। अहमदाबाद में रात 10 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना पर पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करने वाले हैं। 17 मार्च को पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। कोरोना का बढ़ता ग्राफ सरकार की चिंता का सबब बनता जा रहा है। पिछले 1 साल देश भर में कोरोना ने जमकर कहर बरपाया था। कोरोना की मार ने लोगों की जिंदगी के साथ देश की आर्थिक सेहत पर भी असर डाला। अब लोगों की लापरवाही से फिर लॉकडाउन का बुरा दौर लौट सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।